सारा। तो कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं तुम्हें सारे भेद बताता हूं, विदेह नाम का भी भेद बताता हूं और विदेह ध्यान का भी भेद बताता हूं। इन दोनों भेदों को बताता हूं ताकि तुम्हारे सारे संशय खत्म हो जाएं, क्योंकि ये दो भेद हैं। जब तक आप दोनों भेद को प्राप्त नहीं करते आप मुक्त नहीं हो सकते। कौन कौन से दो भेद? एक नाम विदेह, एक ध्यान विदेह। नाम विदेह का मतलब होता है कि वो धुन कैसी है, वो सतनाम की धुन कैसी है, और ध्यान विदेह का मतलब होता है कि ध्यान कहां लगाना है। तो इन दोनों को जब शिष्य को समझा दिया जाता है तो उसके सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई अंधा है, उसको अपने पिता की आवाज का पता है, तो उसके आगे 10 लोग भी बोले बेटा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अलग अलग दिशाओं में खड़े होके, तो वो अपने पिता की आवाज पहचान के उस तक पहुंच सकता है। अगर वो अपने पिता की आवाज नहीं पहचानता तो वो किसी के भी पास चला जाएगा। इसी तरह दोनों भेद का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों भेद आपके पास नहीं है तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो साहिब कहते हैं, धर्मदास मैं भेद बताऊं, संशय तेरो सब ही मिटाऊं। 52 अक्षर मय संसारा, नी अक्षर सो लोक पसारा। कि ये 52 अक्षरमय संसार है, सब 52 में उलझे हुए धर्मदास, उस नी अक्षर को कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। सोई नाम है अक्षर निवासा, काया ते बाहर प्रकाशा। साफ बोल दिया कबीर साहब ने कि सोई नाम है अक्षर निवासा। अक्षर यानी आत्मा, अक्षर यानी अविनाशी, कि केवल उस अविनाशी आत्मा में ध्यान लगाकर ही उस शब्द को प्राप्त किया जा सकता है, उस नी अक्षर नाम को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन किसी को नहीं बख्शता, ये जाल फेंकता ही रहता है आखिरी मोमेंट तक कि कहीं तो फंसेगा ये जीव। इसलिए जिसको उस भेद का नहीं पता कि वो धुन कैसी हो रही है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो साहिब कहते हैं, सोई नाम है अक्षर निवासा, काया ते बाहर प्रकाशा। वो काया से बाहर है, वो पिंड अंड ब्रह्मांड के बाहर है। ये जो श्वासों का जाप करने वाले हैं, ये तो श्वास पिंड के अंदर चल रही है, और ये पिंड के अंदर ही बेचारे सुरत लगा के बैठे रहते हैं, इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा के अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बचो मेरे भाइयों, बचो। तो साहिब कहते हैं, नाम भेद मैं तुमसे कहूं, धर्मदास तुम निज कर ठहऊ। कि वो नाम भेद, वो नाम विदेह की धुन के बारे में मैं अच्छी तरह समझा देता हूं, उसको समझ लो। धर्मदास तुम निज कर ठहऊ, यानी धर्मदास तुम अच्छी तरह उस निज ज्ञान को समझ लो। तौन नाम सुनी हंसा पावे, कहे कबीर सो लोक सिधावे। तौन नाम सुनी, उस नाम को सुनकर जो मैं तुम्हें भेद बताने जा रहा हूं, क्योंकि काल भी कई तरह की धुनें वहां चालू कर देगा। उनमें से जो असली धुन होगी, उसको सुन के जो हंसा पावेगा, वही उस अमर लोक को, उस सत्य लोक को, उस निज रूप को समावेगा। जो उस नाम को नहीं जानता कि उसकी धुन कैसी होती है, वो बाकी काल के अधूरे काल के जाल में फंस जाता है, वो कभी नहीं निकल पाता। इसीलिए साहिब ने बोला, इन दोनों भेद को अच्छी तरह समझ लो। पहला ध्यान विदेह, दूसरा नाम विदेह। इसीलिए साहिब ने साफ बोल दिया, नाम विदेह और ध्यान विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ये दोनों को लखना पड़ेगा, तभी संदेह मिटेंगे, नहीं तो नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं आगे, धरनी आकाश के बाहिरे, योजन 8 परमान,
तहाँ शत्र तन राखियु हंसा करे विश्राम। कि धरती और आकाश के बाहर योजन 8 प्रमाण, तहाँ छत्र तन राखियु, वहां पर तान के रखो सुरत को, हंसा करे विश्राम। ये योजन 8 प्रमाण ये तब बताया जाता है जब गुरुजी नाम देते हैं किसी भी शिष्य को, तब उसको अच्छी तरह समझाया जाता है कि धरनी आकाश से बाहर योजन 8 प्रमाण क्या होता है। मैं यहाँ पे YouTube पे नहीं बता सकता, लेकिन इसका भेद हम नामदान के वक्त बताते हैं ताकि कोई संशय ना रहे और उस सुरत को असली ठिकाना मिल सके, वो सार शब्द मिल सके जहाँ पे समा के ये हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। तो मेरे भाई हर चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये अनमोल जीवन है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना किसी